सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्या लिया आपने क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा नौकरी। नौकरी 1357 पर ट्रेड करता है। ब्रेकआउट मिला है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस 1347, फर्स्ट टारगेट 1380। यस 1380 नौकरी। ओके, नौकरी पसंद आ रहा है गावा सर को। और अब हमारे साथ शिवांगी भी जुड़ रही हैं। शिवांगी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपका पिक किस वक्त का? वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे रडार पे आज है यूपीएल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिल रही है। पिछले कई हफ्तों से इसने कंसोलिडेट किया है वीकली बेसिस पे, बट एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल मेंटेन हुआ है, जो कि इंडिकेशन है कि स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। पिछले 2 दिनों से एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज भी देखने को मिल रही है। आज के ओपनिंग में कंफर्मेशन भी है। 730 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे 695 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यूपीएल 713 पे केमिकल बास्केट में आके अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देता हुआ मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे मेरा ध्यान है। कल हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा। आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 3074 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 3300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। चाहे तो 3150 वाला कॉल ऑप्शन जो 116 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 225 रुपए के टारगेट सेट करिए। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग। पिछले कई समय से इसमें जंप है, लेकिन यहाँ पर अच्छा मूव और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 पिक हो गई अब तक, नौकरी, यूपीएल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं आशीष बहती के पास। आशीष जी, क्या पिक किया आपने क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। वापस 900 का जो एक जोन है उसको अप्रोच कर रहा है और स्टॉक वेल प्लेस्ड अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में मूव करने के लिए। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 888 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 920 और 940 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ओके, लॉरस लैब फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में भी आज आधे फीसदी करीब करीब बाइंग नजर आएगी। डेज हाई पर 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है अभी फिलहाल कारोबार। रचना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करने का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1960 पे। हमारा अपसाइड पे टारगेट हो सकता है 1977 एंड 1982। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1961। कल क्लोजिंग में इसने एक तेजी का इंप्रेशन दिया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। ये रचना जी की पिक 100 मिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा पिक रहेगा अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट ने हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। कल बहुत ही अच्छे मोमेंटम था। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस वुड बी 1320, टारगेट होगा 1450 का। ओके, राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? ये एक मोमेंटम है जो कंटिन्यूएशन में है, वो आई थिंक ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क देखिए 2080 2080 के ऊपर ये बाय है। 2080 के ऊपर ही चल रहा है। 2088 पे चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2080 स्टॉप लॉस होना चाहिए 2060 का, और ग्लेनमार्क बाय करे। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है करीबन करीबन 2140 का। 2140 से लेके 2170, 2140 2170 का टारगेट है ग्लेनमार्क बाय। ग्लेनमार्क में खरीदारी की राइट डेज हाई पर 1.5% की तेजी के साथ। ये होगी राजेश सातपुते जी की पिक। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए पिक क्या होगी अभी आपकी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो आइशर मोटर कंटिन्यूटी बनी हुई है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आइशर मोटर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट 6980 7000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 6870 के आसपास। आयशर मोटर्स, ये हो गई इस समय पिक राजेश पालवे जी की। वीरू टेस्ट कर रहे हैं वापस एक बार कल का हाई, और 24,880 तक गए देखिए। और यही बस वो फंसने वाला जोन है 850 से 900 के बीच में। और बहुत एक आइडियल कॉल राइटर है यहाँ पर, आज भी देखें अगर आप तो। और बस एक अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी आईटी से आज थोड़ा सपोर्ट मिला, और इन्फोसिस अभी के लिए अपना गैप अप सस्टेन कर रहा है। वैसे मुझे एक चीज़ की हैरानी हो रही है कि निफ्टी आईटी पूरा चलने का क्या लॉजिक है। चलिए इन्फोसिस का समझ में आता है कि बाय बैक आ रहा है, लेकिन बाकी आईटी स्टॉक्स वो जैसे
टीसीएस देखिए सबसे वीक स्टॉक रहा है इस पूरे दौर का टीसीएस। यहाँ पे देखिए यहाँ पर वो गैप अप में ऑलरेडी थोड़ी सी सेलिंग आनी शुरू हो गई है, तो खैर लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन एटलीस्ट अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआत टिक रही है अभी के लिए। यानी अनुज ये भी लॉजिक कह सकते हैं कि आप यू शुड हंट फॉर दोज कंपनीज, आप उनको खोजें जिनके रिजर्व्स अच्छे हैं। ये भी एक लॉजिक बनता है कि आज बिल्कुल बिल्कुल, और या तो रिजल्ट्स अच्छे हैं या फिर मोमेंटम बहुत शानदार है और मार्केट बैक कर रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार आइशर मोटर्स लेकर आइए जरा इंट्राडे में। देखिए बिग स्टॉक्स में हमने शामिल किया था इसको, प्री ओपन में ये नेगेटिव में सेटल हुआ, प्री ओपन में नेगेटिव में सेटल हुआ, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ मौके रहे होंगे, फ्लैट खुला उसके बाद और अब देखिए डे हाई पर आ गया और ये पूरी स्क्रीन पर तेजी प्ले आउट हुई है। दिक्कत क्या होती है, लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनको डर लगता है वो जो स्टॉक ऑलरेडी चले उन्हें पार्टिसिपेट करने में। बहरहाल थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी कूल ऑफ होना शुरू हो रहा है। निफ्टी देखिए अब आप 24,850 के नीचे आया। बैंक निफ्टी अगेन मार्केट की दिक्कत बनी हुई है, बैंक निफ्टी किसी भी मोमेंट रेड में जाने की तैयारी कर रही है। देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी हायर लेवल से कोलैप्स हुआ और इसको लीड किया आईसीआईसीआई बैंक ने। एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर आया, मॉर्निंग लो पर रादर। मिड कैप ऑलरेडी रेड में आ गया है, एडवांस डिक्लाइन भी ऑलरेडी थोड़ा सा धीरे धीरे अब फिसलना शुरू हुआ है। तो दिक्कत मार्केट की यही है कि ये थोड़ा सा हायर लेवल पर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक दो स्टॉक्स और रिविजिट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लेकर आइए पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार का स्टॉक। गुरांग जी कोई व्यू पीबी फिनटेक पर? वो खरीदारी की राय बरकरार है, पीबी फिनटेक है, फिर पेटीएम है, नाइकिया जैसी कंपनियां है, इटर्नल पर भी खरीदारी की राय है। खाली एक ही चीज है कि ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है जीएसटी को लेकर के, ये आखिरकार किस प्रकार से ढांचा खड़ा करेगा। लेकिन अगर किसी की विचारधारा लंबी अवधि का है तो पीबी फिनटेक पर खरीदारी की राय है। ओके, पीबी फिनटेक इस बीच लेके आइए आप जरा प्लीज एक बार गोल्ड सिल्वर फिर स्क्रीन पे। और कंसिडरिंग गोल्ड सिल्वर प्राइसेस, बट इस बार एमसीएक्स जो देखिए कभी भी ऑप्शन एक्टिविटी, फ्यूचर्स एक्टिविटी, हेजिंग एक्टिविटी किसी भी अंडरलाइन के साथ बहुत बढ़ती है, बट मैं इस बार थोड़ा सा एमसीएक्स के मूव को देखकर, इसकी कूलिंग को देख के थोड़ा सा अगर आप देखें अचंभित हूँ। नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई भी अगर आप देखें मूवमेंट नहीं है। और अपने 50, 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डॉक्टर साहब एमसीएक्स ले आइए प्लीज साहब। आप आज एमसीएक्स स्पॉट वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आशीष भाई जी आपका टेक क्या है? कौन सा लेवल होगा जो एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा एमसीएक्स के लिए? अभी भी सिंक होता हुआ थोड़ा सा अगर आप देखें, जिसके पास लॉन्ग है ना वो भी अपने पेशेंस को खो रहा होगा। एक वाजिब समय था इसके चलने का, बट कोई रिएक्शन नहीं। आपका टेक एमसीएक्स पे? अच्छा मानस जी आपका टेक इसी पे एमसीएक्स पर 75-45 पे? जी तो देखिए एमसीएक्स की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। स्टॉक ने कोशिश की करीब 5 या 6 दिन पहले 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पाया और वापस वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 7300 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएंगे और फ्रेश खरीदारी 7850 के ऊपर ही करेंगे। 7850 के ऊपर, 7850 के ऊपर ही खरीदारी, फ्रेश खरीदारी की राय फिलहाल अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। एमसीएक्स पर राय फिलहाल थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ 1% की गिरावट के साथ अभी तक के डेज लो पर कर रहा है कारोबार। एफएमसीजी पैक लगातार निराश करता हुआ ये, और आज भी देखिए फ्लैट कारोबार कर रहा है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है जैसे कि यूबीएल, नेस्ले इंडिया, और अगर आप बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्लैट कारोबार कर रहा है। एचयूएल, रचना जी ये चार्ट देखेंगे, इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग बता रहे ब्रोकरेजेस। जिस तरीके से यूनिलीवर ग्लोबल कंपनी के सीईओ फर्नांडिस ने अपनी स्ट्रैटेजी रखी है, प्रिया नायर पर भरोसा है, लेकिन स्टॉक चार्टिकली कैसा लग रहा है? हालांकि 6 महीने में 16% के रिटर्न तो जनरेट करके दिया है। क्या राय इन स्तरों से? जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एज ऑफ नाउ तो प्राइस सपोर्ट पे है और ट्रेंड ठीक ठाक रहा है पास्ट में, बट द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा यहाँ से प्राइस एक्शन अगर 2640 को क्रॉस करके एक बार दिखाएगा, देन देयर विल बी अ बेटर चांस कि जो अपस्विंग जनरेट होगा उससे वो सस्टेन होके 2680 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 4280, 2640 से 2680 तक का जो राइड है वो राइड करना चाहिए। एक बार इसको 2640 को क्रॉस करने दीजिए। ओके चलिए, अब गावा सर के पास एक कॉल है। गावा सर बताइए क्या पिक किया आपने? एक कॉल है, वो है अल्केम।
अल्केम अच्छा लग रहा है, 5357 पर ट्रेड कर रहा है अल्केम, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 5330, करीब 27 रुपए का स्टॉक है। फर्स्ट टारगेट 5400, फिर हायर जोन देखने को मिल सकते हैं अल्केम, 5450 भी पॉसिबल है अल्केम। ओके 5300 पॉसिबल है। मार्केट में देखिए मैं ट्रेड थोड़ी कम ही रख रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टॉक्स स्पॉट कर रहा हूँ वो उसमें काफी वॉलेटाइल। हाँ वो वॉलेटिलिटी आ जाती है श्रेया, वो थोड़ा सा चलता है फिर वापस नीचे आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। फिर भी एक आध स्टॉक्स देखते हैं। एक बार अदानी पोर्ट्स देखिए आप। अच्छा अदानी पोर्ट्स आएगा स्क्रीन पर। इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज थोड़ा सा करंट है, अगर आप देखें ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ दोनों इस समय, ICICI प्रू और SBI लाइफ यहाँ पर हल्का सा मोमेंटम इस समय। शिवांगी कोई इंश्योरेंस स्टॉक SBI लाइफ का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल, कोई व्यू स्टॉक पर? SBI लाइफ की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कॉल राइटर्स अभी भी अपना पोजीशन बनाए रखे हैं एंड कंसंट्रेशन भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टिकी हो रखा है यहाँ पे। हालांकि हम आज के दिन में एक अच्छी रिवाइवल की अटेम्प्ट ज़रूर देख रहे हैं, बट ओवरऑल स्टॉक जो है एक दायरे में स्टक है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इस स्पेस में आई फील थोड़ी मोमेंटम आनी बाकी है, फॉलोअप एक्शन बाकी है। अच्छा देखिए एक हालांकि जैसे कि अनुज कह रहे थे कि अभी स्टॉक थोड़े कम ही रखेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे, बट अदानी पोर्ट्स टेस्टिंग लास्ट ड्यू एवरेज इनफैक्ट 50 डेमा को पार कर गया। मैं इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यही अटेम्प्ट इसने 21 अगस्त 2025 को लिया था लेकिन फेलियर में साबित हो गया था। तो 1361 पे अभी इस पर एक प्राइस आउटलुक लूँगा, नहीं ये सौमिल की ऑलरेडी कॉल है, ठीक है, तो इसमें कोई रिपीट करने का मतलब नहीं है। और मारुति आपको याद होगा कल इसी वक्त जब हम कार्यक्रम में चंदन से बातचीत कर रहे थे 14,904 पे कॉल गई थी, इट्स नाउ 15,296 ऑल टाइम हाई फॉर मारुति। राजेश सतपुते जी आपके थोड़ा सा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करें अगर आपका ट्रेड प्रोस्पेक्टिव है, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा मारुति पे आप? विनीत जी देखिए, अगर आप चार्टिकली देखें तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली हेवी है RSI पे, तो ये थोड़ा रिस्की है। तो किसी की पोजीशन है देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप कंटिन्यू कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,000, तो 270 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होगा, और ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है तो देखते हैं, मुझे लगता है 12,500 12,600 भी जा सकता है। लेकिन फ्रेश ट्रेड अगर होगा तो थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि काउंटर हेवी है, करेक्शन में आ जाएगा तो फिर तकलीफ होगी। तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू विथ योर ट्रेड rather than creating a fresh trade. ओके फ्रेश ट्रेड लेने की फिलहाल अभी हिदायत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। मारुति सुजुकी याद होगा कल अपने ऑल टाइम हाई पर और शानदार रैली पूरे ऑटो स्पेस में कल हमें देखने को मिली थी। आज चुनिंदा स्टॉक्स में तेज़ी है, लेकिन शुरुआत धीमी हुई थी ऑटो स्पेस की, लेकिन अभी फिर से रफ्तार पकड़ते हुए एक बार रेलटेल रखेंगे स्क्रीन पर। रेलटेल कॉरपोरेशन करीब 4.5% अप अभी के सेशन में, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विन की खबरें सुबह आई थी, और उस खबर की बदौलत आज इसमें एक्शन डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट 5% से ज़्यादा की तेज़ी अब देखने को मिल रही है रेलटेल में। शिवांगी जी रेलटेल इन जिस तरीके से आज तेज़ी देखने को मिल रही है, चेज करना चाहिए फिलहाल? श्रेया अगर इस पूरे स्पेस की स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हमने देखा है पिछले 3 महीनों से मोमेंटम मिसिंग रहा है। हालांकि मंथली बेसिस पे एक सपोर्ट ज़रूर लेते हुए दिखा है ये स्टॉक, और वॉल्यूम्स भी आज के दिन में एक अच्छे ऐड होते हुए दिख रहे हैं, बट इसका एक 50 डेमा का लेवल है 365 का। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करते हुए नज़र आता है तो ही हम इसको चेज़ करें फॉर द नेक्स्ट स्मॉल अप स्विंग फॉर 375 ऑड लेवल्स, बट 365 के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होल्ड करे। स्टॉप लॉस ज़रूर इस ट्रेडिंग में लगाए 360 के आसपास का।